ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अब आगे। सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रही पल्लवी पटेल से खास बातचीत के बारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने। पल्लवी पटेल ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने देखा कि सिराथू की बहू को जिताने के लिए दो बहुएं आई थी। जया बच्चन जी ने भी कहा कि मेरी यहाँ ससुराल है और डिम्पल जी ने कहा मैं उत्तर प्रदेश की बहू हूँ। तो ये जो चुनाव हो रहा है पल्लवी जी, ये आपके लिए बहुत अहम है, मैं समझता हूँ। और मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कैसे चुनाव में जो है आप विजय पथ पे कैसे आगे बढ़ेंगी। देखिए, मेरी शुरुआत जिस सोच को लेकर के हुई है, जिस विचारधारा को लेकर के हुई है, मैंने हमेशा से दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, सम्मान की लड़ाई लड़ी है। मैं सिराथू की बहू हूँ और मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ की जनता ने माननीय जी के सर पे ताज सजाया है। जी। और लगातार उनसे ये अपेक्षा की गई कि हमारे जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो हमको मिलें। लेकिन 5 साल का वक्त बीतने के बाद भी यहाँ की जनता समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन माननीय जी को समझ में नहीं आया। तो अब जब निर्णय लेने का वक्त आ गया है तो यहाँ की जनता इस बात का निर्णय ले चुकी है कि उनको अपना नया प्रतिनिधि चुनना है। आपकी मैं बातें सुन रहा था, जो आप स्पीच दे रही थी बहुत एग्रेसिव थी और आपने बहुत सारे आरोप लगाए केशव प्रसाद मौर्य पे। उसमें जो सबसे बड़ा आरोप था भाई भतीजावाद का। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि किस आधार पे आप ये सारी बातें कह रही हैं। मैं इस आधार पर ये बातें कर रही हूँ कि बहुत पीछे के पन्ने नहीं पलटूंगी। कल की ही बात है, मेरे कार्यकर्ता प्रचार के बाद उदयन गांव है, वहाँ पर रुक करके आराम कर रहे थे और ऐसे में वहाँ पर उनके बेटे और उनके कुछ मित्रगण कुछ समर्थकों के साथ आए और वहाँ पर अनायास बिना किसी कारण के वहाँ मारपीट की है और जिसकी तहरीर भी हमने दी है और हमने वहाँ पर ये साक्ष्य भी दिए हैं कि किस प्रकार की उद्दंडता वहाँ की गई है। तो अगर आप देखें तो इनका इतिहास है, पिछले 5 सालों में हर वर्ग, हर जाति, हर समाज का व्यक्ति इनसे त्रस्त है। किसान त्रस्त है कि उसकी जमीन कब्जा कर ली गई, लोग इसलिए त्रस्त है कि उनके साथ मारपीट की गई, व्यापारी इसलिए त्रस्त है कि उनसे वसूली करी गई। तो हर वर्ग त्रस्त है यहाँ पर और इन्हीं आधारों पर मैं कह रही हूँ कि उनका अपराध से बहुत पुराना रिश्ता। पूछना तो आपकी बहन आई थी यहाँ पे अनुप्रिया जी ने कहा कि पल्लवी जी जो है गलत जगह बैठ गई हैं। ये उन्होंने कैसे कहा? उन्होंने एक बड़ा त्याग दिखाने की कोशिश की, माँ के लिए सीट छोड़ दिया और उसका प्रचार भी खूब किया। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब से मेरा नाम सिराथू में आया है, बीजेपी और उनके पाले हुए जितने भी दलाल हैं सब कहीं ना कहीं हताशा से अंदर पूरी भर गई है उनके। और मुझे लगता है कल कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग वाले दिन तक वो मुझे आईएसआई का एजेंट या टेररिस्ट या पाकिस्तान का नागरिक ना घोषित कर दें और इसीलिए तमाम प्रकार के आरोप लगवा रहे हैं। मैंने अनुप्रिया का सवाल पूछा, आपने बीजेपी पे ट्रांसफर कर दिया। नहीं, मैंने बोला कि अनुप्रिया जी और बीजेपी और उनके पाले हुए जितने दलाल हैं उसमें सभी लोग शामिल हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष आकर के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, माँ के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। उन्होंने कहा कि माँ से महान तो कोई है नहीं और इसी कर्तव्य के नाते मैं अपनी सीट छोड़ रही हूँ। अगर माता जी के लिए सीट छोड़नी थी तो भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी वहाँ नहीं होना चाहिए था। और रही बात, अगर माँ के लिए त्याग से इतना परिपूर्ण है उनका दिल तो उन्होंने चलिए पल्लवी जी, हम लोग 10 तारीख को फिर बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो उत्साह है वो बना रहे। और पल्लवी जी जनता के लिए काम करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए काम करना चाहती हैं, लेकिन उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं समझता हूँ इन सारे सवालों के जवाब लोगों को चुनाव के बाद मिलेंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा, है ना। छोटी बहन को समझाने की कोशिश भी इन्होंने की होगी, लेकिन खैर आज ये बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन हम लोग 10 तारीख के बाद जरूर बात करेंगे। मैं अरविंद चतुर्वेदी, सिराथू से, इंडिया न्यूज के लिए। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।